अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं इमान फातिमा और आज मैं आपके पास एक बहुत यूजफुल और ऑथेंटिक क्वालिटी वीडियो लेकर आ रही हूं जो कि है प्राइम मिनिस्टर कामयाब नौजवान स्कीम के तहत जो यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है उसकी डिटेल्स इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। बेसिकली मैंने बहुत सी वीडियोस जो है वो आपने यूट्यूब पे देखी होंगी, बाकी डिफरेंट मीडिया चैनल्स पे देखी होंगी, मीडियम्स पे देखी होंगी, लेकिन मैंने देखा है बीइंग अ बैंकर, क्योंकि मैं बैंकर हूँ तो मैं उसके हिसाब से जो है मैं आपको ज़्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। मैंने देखा कि बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, जब वो उनके पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो उनकी हिसाब से वो होती है, मिक्स हुई भी होती है, कुछ उनको अंडरस्टैंड हुआ भी होता है, कुछ नहीं भी आ रहा होता। तो आज जो वो मैं इसी के चीज़ को कंसिडर करते हुए मैंने एक बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो एक वीडियो बनाने की थोड़ी सी कोशिश की है, जो कि आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो बेसिकली क्या है ये लोन और किस तरह से ये लोन, बाकी क्योंकि हर बैंक ही लोन प्रोवाइड कर रहा होता है, एंटरप्रेन्योर्स को भी कर रहे होते हैं, हर चीज़ को कर रहे होते हैं, लेकिन किस तरह से ये लोन उन लोन से डिफरेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह से आप इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं, तो उस सब चीज़ों के बारे में जो हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बेसिकली इसका मेन जो पर्पस है उसका इस लोन का पर्पस यही है कि मुल्क के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बूस्ट किया जाए, लोग अपने एंटरप्रेन्योरियल जो भी पोटेंशियल है उसके साथ आगे आएं और वो इससे जितना बेनिफिट ले सकते हैं वो लें, और उसके अलावा और लोगों के लिए भी बेनिफिट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जनरेट कर सकें। ठीक है, इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो इस लोन को बाकी लोन से जो हैं वो डिफरेंट बनाते हैं, जिसके अंदर मैं आपको अगर ब्रीफली बताऊं, जो कि मैं आगे जाके आपको डिटेल भी बताऊंगी, तो इसमें सबसे पहले तो ये कि सब्सिडाइज मार्केट रेट है। नॉर्मली जहां पर एक लोन के पीछे बैंक आपसे 7 से 8% चार्ज कर रहे होते हैं, वहां पर आपको इस लोन के जो पीछे है वो आपको 3 to 5% तक सिर्फ मार्कअप जो है वो करना पड़ेगा। 3 to 5 है, वो भी वेरी कर रहा है, वो किस तरह से वेरी कर रहा है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इसका अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ है, आप कहीं भी किसी भी टाइम जो है वो जितना लोन यूज़ करना चाह रहे हैं आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको इसके बारे में कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ। बेसिकली इसका मकसद जो है ना, सबसे पहले वो तो यही है कि अगर आप स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, कोई भी मीडियम एंटरप्राइजेस, SME लोन्स हैं ये, ठीक है, अगर ऑलरेडी आप कुछ बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप आगे मज़ीद अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए भी ये लोन ले सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई बहुत ही इस तरह का बिजनेस है या इस तरह का कोई प्लान है कि आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं और आपको लगता है कि अगर मैं इस लोन से मुस्तफ़ीद हूँ तो मैं बहुत अच्छा वो बिज़नेस चला सकता हूँ, तो आप इस लोन के जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। एक प्रपोजल बनेगा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनेगी और आप वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बेस पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि वो कह रहे हैं कि जो स्मॉल ये बिजनेस है वो इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फ्रेश बिजनेस है अगर आपका, या आप अपना बिजनेस जो है एग्जिस्टिंग बिजनेस कर सकते हैं। और ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके पीछे एम जो है वो बहुत अच्छा है। अगर आपको मैं बताऊं कि क्या है कि अगर तो आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप अपने आप को एम्प्लॉयड कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, और यही नहीं बल्कि आप मज़ीद लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बगैर देर के मैं मज़ीद आपको इसके कुछ फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में जो है वो यकीनन बताना चाहूँगी। और इसमें है क्या कि सबसे पहले है कि सब्सिडाइज मार्कअप रेट्स हैं। ठीक है, जहाँ पर एक बैंक से आपको एक बैंक, डिफरेंट बैंक्स होते हैं और हर बैंक के जो है वो अपनी यूथ स्कीम्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर सब्सिडाइज लोन्स हैं। ठीक है, सब्सिडाइज लोन में क्या मतलब क्या होता है कि जितना लोन या आपको वो पे करना पड़ता है उससे कम में आपको इस लोन की प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी। 3 तरह के लोन्स हैं और उन लोन्स को इन्होंने डिवाइड किया है टीयर्स में। टीयर 1 है, टीयर 2 है और टीयर 3 है। बेसिकली टीयर 1 में जो आपको लोन की अमाउंट मिलेगी वो 1 लाख से 10 लाख है, और ऐसा नहीं है कि अगर आप 9 लाख के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 9 लाख ही मिल जाएगा। वो आपकी बिजनेस की डिटेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक, उसके हिसाब से वो लोन जो है वो आपको दिया जाएगा।
टीयर 1 में हमारे पास जो लोन की अमाउंट है वो 1 लाख से 10 लाख तक है, और उसके ऊपर जो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी, मतलब मार्कअप पे करना पड़ेगा, वो होगा 3%। जबकि टीयर 2 में जो आपको अमाउंट पे करनी, जो अमाउंट आपको दी जाएगी वो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, और जो कि उसके पीछे आपको मार्कअप पे करना पड़ेगा वो 4% होगा। इसके अलावा टीयर 3 है, जिसके अंदर जो लोन की अमाउंट वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक है, और उसके पीछे जो आपको प्राइस पे करनी पड़ेगी वो 5% है। इसका टेन्योर लॉन्ग टर्म है, जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 8 साल के अंदर जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा ऐसा है कि जो आपकी रीपेमेंट स्टार्ट होगी, आपको उस लोन के अगेंस्ट जो पेमेंट वापस करनी है वो इस तरह से नहीं है कि आज आपने लोन लिया तो वो अगले महीने से ही शुरू हो जाएगा, बल्कि ये है कि अगर आपने आज वो लोन लिया है, आज आपको वो लोन मिल रहा है, तो अगले साल आप उस लोन को वापस करेंगे। अगले साल से उस लोन की जो है वो प्रॉपर इंस्टॉलमेंट्स जो है शुरू होगी। आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाएगा ताकि आप अपने लोन को इस्टेब्लिश कर लें, आप इस काबिल हो जाएं कि आप उस लोन की इंस्टॉलमेंट्स को जो है वो पे कर सकें, और उसके बाद जो है आप उस लोन को पे करने के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब 12 महीने के बाद। इसके अलावा लोन की अमाउंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक है। डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस तरह का है और आपकी एबिलिटी, आपकी पे बैक करने की, वो हर एक चीज़ को देख कर उसके मुताबिक लोन को वापस किया जाएगा। इस प्रोसेसिंग का जो टेन्योर है वो 30 डेज है। 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो सारा प्रोसीजर है वो हो जाएगा, और फैसिलिटी जो है वो आपको ABL की या किसी भी ब्रांचेस की, ABL की मैंने यहाँ पर एक मिसाल के तौर पे, यानी कि बैंक लिखा है, आप किसी भी बैंक में जाएंगे तो आपको हर बैंक में उसकी फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल होगी। और इसके अलावा जो आपकी लोन प्रोसेसिंग फ़ी है वो सिर्फ फॉर्म वगैरह और उन सब चीज़ों के लिए 100 रुपीज़ है, वो भी कुछ बैंक चार्ज कर रहे हैं, कुछ बैंक वो चार्ज नहीं कर रहे हैं। लोन टाइप में आपको बता चुकी हूँ, बेसिकली टर्म लोन होंगे। टर्म लोन है एक फिक्स टर्म के लिए आपको वो लोन दिया जाएगा, जितने भी टाइम के लिए, उस टाइम के अंदर अंदर आपने वो लोन मिल भी जाएगा आपको, और आपने उसको पे बैक भी करना होगा। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल लोन होता है कि मतलब आप लोन ले रहे हैं और उसके बाद आप उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मजीद आगे से आगे उसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल लोन हो जाएगा। और इसके अलावा फाइनेंसिंग, लीजिंग के लिए लोकली मैन्युफैक्चर्ड व्हीकल, ये एक ऑप्शन है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। ये एक ऑप्शन है जिसके बारे में लोगों को बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक बिज़नेस रन कर रहे हैं और बहुत अच्छा बिज़नेस रन कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी किसी भी गुड्स की डिलीवरी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए पिक एंड ड्रॉप की सहूलत चाहिए, तो उसके लिए अगर आप कोई व्हीकल जो है जिसको आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करें, तो इस स्कीम के तहत आप वो व्हीकल भी ले सकते हैं। और लेकिन एक बोरोर के लिए एक ही व्हीकल जो है वो आपको अलाउड है। ये एक बेनिफिट है जो आप इससे ले सकते हैं। उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज आ जाती है सबसे पहले आपके पास, तो एज इसके अंदर जो रखी गई है वो 21 साल से लेकर 45 ईयर्स तक रखी गई है। 21 से लेकर 45 साल तक जो हैं वो लोग इससे मुस्तफीद जो हैं वो हो सकते हैं। और लेकिन अगर आप फ्रीलांसर हैं या IT रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, IT कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 रखी गई है। लेकिन अगर वैसे कोई बिजनेस है तो 21 साल से लेकर 45 साल की एज में आप ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो उसके बाद है हमारे पास कि बिजनेस टाइप की, किस तरह के बिजनेस को मिलेगा, तो हर तरह का बिजनेस है, चाहे आप वो स्टार्ट करें चाहे वो आप कंटिन्यू करें, आप हर तरह के बिजनेस में ले सकते हैं। यहाँ पर एक जो इसका बेनिफिट है, ये हर सेक्टर को, हर प्रोडक्ट को, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे वो माइनिंग है, चाहे पेट्रोलियम है, जो भी है, हर एक सेक्टर को ये लोन जो है वो कवर कर रहा है। इसके अलावा सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है इस लोन की, तो टीयर 1 में जो सिक्योरिटी आपको पता है, जब भी आप कोई लोन लेते हैं, बैंक का भी यही होता है कि बैंक 5 लाख तक बगैर सिक्योरिटी के लोन देता है, लेकिन उसके ऊपर आप जो भी लोन लेते हैं उसके अगेंस्ट आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जिसकी जो प्राइसिंग है वो आपके लोन के इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज आपको लोन नहीं मिलता। तो यहाँ पर जो हमारे स्टार्टर्स हैं उनका ये एक फ़ायदा है कि अगर वो 1 लाख से 10 लाख तक लेंगे लोन, तो उसके अगेंस्ट उनको किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। जबकि जो हमारे पास टीयर 2 है, जहाँ पर हमारे पास 10 लाख से 1 करोड़ तक की अमाउंट है, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी। सिक्योर्ड लोन, वहाँ पर आपको वीडियो में एक वर्ड नज़र आ रहा होगा, सिक्योर्ड लोन का मतलब यही है कि इस लोन के अगेंस्ट आपको
सिक्योरिटी देनी है। जबकि जो तीसरा हमारे पास लोन है वो 1 करोड़ से 2.5 करोड़ तक है और डेफिनेटली उसके पीछे भी आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और जो भी सिक्योरिटी होगी वो आपकी अप्लाई किए हुए लोन के बराबर की होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपर सिक्योर्ड लोन जो है वो दिया जा सके। अब उसके बाद सबसे जो बड़ी चीज़ हमारे पास आ जाती है वो एक्विटी की आ जाती है। एक्विटी क्या चीज़ होती है? एक्विटी ये है कि डेट और एक्विटी दो चीज़ें होती हैं और ये दोनों बराबर चल रही होती हैं। डेट लाइक जो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी वो आपका डेट है, और एक्विटी जो आप अपने खुद से उसके अंदर ऐड करेंगे। तो एक्विटी क्या है कि अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करें और टियर 1 से आप कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि 90% लोन आपको बैंक ये गवर्नमेंट देगी और 10% लोन जो है वो आपका खुद का, जो 10% है वो आपने खुद से अपने पास से ऐड करना है। इसी तरह अगर टियर 2 या टियर 3 में आपका लोन लाइक कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि 80% जो है वो बैंक आपको वो लोन देगा और 20% जो है वो आपको अपने पास से ऐड करना होगा। और अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है, ऑलरेडी आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर क्या है कि आप ऑलरेडी अपने पैसे डाल रहे हैं उसमें, तो वहां पर फिर किसी भी किस्म की एक्विटी की ज़रूरत नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। सबसे मेन चीज़ है जो आपके पास, और इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं है। जो मैं देख रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सी वीडियोस हैं लेकिन इस चीज़ के ऊपर फोकस किसी का नहीं है कि हम लोग किस तरह से जो रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी करनी है, उसमें सबसे पहले जो आपके पास है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कि जो प्राइम मिनिस्टर की यूथ लोन स्कीम है, वहाँ की वेबसाइट पे आप जाएंगे और आपको ऑनलाइन वहाँ पर वो जो लोन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, हमारे पास वैलिड CNIC होना चाहिए जिसकी आपकी नादरा से वेरिसिस भी होगी, और वो किस तरह से होगी वो आप जब भी आप जिस बैंक से भी लोन अप्लाई करेंगे वहाँ पर जाके आपकी बायोमेट्रिक होगी। तो इसलिए इस ऑप्शन के लिए बेटर है कि जहाँ पर आपका एक अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है आप उसी बैंक में जाके लोन अप्लाई करें ताकि इजीली आपकी बायोमेट्रिक हो जाए। वरना उसके बाद क्या होगा कि आपको पहले अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, और अकाउंट ओपन कराने के बाद फिर आपका जो है वो लोन लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि बायो वेरिसिस और नादरा वेरिसिस सब कुछ इसी तरह से होगा। और थर्ड जो चीज़ हमारे पास है वो होती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट का मतलब ये है कि आप जिस भी चीज़ के लिए लोन ले रहे हैं उसकी आपने सारी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि आप क्या क्या चीज़ें उसके अंदर एडअप कर रहे हैं और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी आ रही है, ताकि एक आइडिया होना चाहिए कि कितनी अमाउंट तक की जो कॉस्ट है वो आपकी लगेगी, ताकि उसके हिसाब से आपको लोन दिया जा सके। मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी कि 1 से 10 लाख का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 9 लाख रुपए अप्लाई किया तो आपको 9 लाख ही मिलेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपकी डिसाइड करती है कि आपको कितना जो है वो आपकी कॉस्ट आएगी और उस हिसाब से कितना लोन जो है वो आपको दिया जाए। उसके अलावा बैंक की एक क्रेडिट पॉलिसी होती है, ठीक है, उसके हिसाब से वो फाइनेंस करेंगे आपकी। अगर किसी भी बैंक में जो है वो अकाउंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं तो वहाँ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको देनी पड़ेंगी। इसके अलावा क्लीन ECIB एक रिपोर्ट होती है जो कि ये आपको श्योर करती है कि आपका जो है वो कहीं भी इससे पहले आप जहाँ से भी लोन ले रहे होते हैं तो स्टेट बैंक के पास उसका सारा रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो ECIB रिपोर्ट आपकी क्लीन होनी चाहिए, आप कहीं भी डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा अंडरटेकिंग होगी ऑब्लाइजर से, जो कि एक एज पर PRs, जो भी उनके PRs हैं, जो उनकी प्रूडेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंगली आप जो हैं वो लोन ले रहे हैं। और अगर आप कोलैटरल दे रहे हैं, किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यूएशन और उसके अलावा सारा जो भी इससे रिलेटेड जो भी रिपोर्टिंग है वो सारा आप उसको प्रोवाइड करेंगे। ये सब खैर बैंक के काम है, उसके लिए आपको वो करने के लिए। इसके अलावा आप एक अंडरटेकिंग होगी जो इस चीज़ के ऊपर एक अंडरटेकिंग है कि आप जो भी लोन ले रहे हैं उसको वक्त पे वापस करेंगे, उसका वाइज यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर आप जो है वो अगर आप बैंक के एम्प्लॉई हैं तो आप उस बैंक से लोन नहीं ले सकते हैं किसी भी स्कीम के तहत, ठीक है। और ऑब्लाइजर जो है अगर उनका कोई भी करीबी रिश्तेदार किसी भी बैंक के अंदर होगा तो वो इस चीज़ को लाजमी कंफर्म करेंगे। और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, 2 CNICs चाहिए रेफरेंसेस के, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी भी सही शख्स का आपको जो है वो रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि ये थ्रू कॉल थ्रू विजिट
ये चीज़ कंफर्म भी होगी। बाकी इसके अलावा आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ताकि आपकी एबिलिटी चेक की जा सके, वो होगा। अगर आपका कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आपका चेक किया जाएगा। आपका किसी भी बिजनेस ऑपरेशन का, अगर कुछ आप कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शंस का काम कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं किसी तरह के, तो उसके लिए अगर आपका कोई लाइसेंस है तो डेफिनेटली आपके बिजनेस ऑपरेशन के लिए वो भी चाहिए होगा। अगर आप कोई आईटी रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसका डिप्लोमा, डिफरेंट किस्म के डिप्लोमास होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के और सारा, तो उसका आपका डिप्लोमा, उसके सर्टिफिकेट, हर चीज़ आप रिलेटेड कर सकते हैं इस चीज़ की श्योरिटी के लिए कि यस यू आर एलिजिबल, आप ऑलरेडी इस काम को जानते हैं। उसके अलावा आप अगर सोल प्रोप्राइटर हैं ऑलरेडी तो आपका NTN होगा, आपका जो भी टैक्स रिटर्न्स आपने लेटेस्ट फाइल किए हैं वो होंगे। और उसके अलावा कोई और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई और आपका सोर्स ऑफ इनकम है, लाइक आप दिन में अपने ऑफिस कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, कुछ अपना एक ऑफिस ज्वाइन किया हुआ है आपने, कोई जॉब कर रहे हैं और आप पार्ट टाइम में अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आपको उसका सोर्स ऑफ इनकम भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा आप लीगल स्टेटस, अगर आपके पार्टनरशिप है या कंपनी है तो आपको आपके इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आप अपने प्रोवाइड करेंगे। अगर आप किसी यूनियन के साथ एसोसिएट हैं तो आप वहाँ का लेटर जो है वो साथ अटैच करेंगे, बैंक स्टेटमेंट होंगी, आपकी यूटिलिटी बिल्स की कॉपीज़ होंगी और ये सारी डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा जब आप अगले हायरार्की में जाएंगे, आपका जो लोन है वो अगली उसमें जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपसे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगे जाएंगे। और ये सब डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो कि डेफिनेटली हर किसी के पास इजीली अवेलेबल होते हैं। और अगर आपने अभी तक ये अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए तो आपके लिए अपने टाइम को सेव करने के लिए जितनी जल्दी हो सकता है इस टाइम को अपना सेव करें और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनको बनाएं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था जो कि मैं आपको बताना चाह रही थी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और इसके अलावा मैं जो हूँ वो एक बैंकिंग फील्ड से बिलोंग करती हूँ और मैं इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप इनबॉक्स में या कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली आपको कोशिश करूँगी कि आपको आंसर करूँ या आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो इस तरह से एक वीडियो उसके ऊपर बनाऊँ ताकि आप उसके इंफॉर्मेशन ले सकें। थैंक्स अ लॉट। दिस इज़ एंड फ्रॉम माय साइड एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें।